नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सप्तम भाव के बारे में जानेंगे। ठीक है, सप्तम भाव जिसे हम जया भाव भी कहते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप के भाव भी कहते हैं, दरा भाव भी कहते हैं। ठीक है, इस जया भाव में या दरा भाव में मेष से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि हो तो क्या परिणाम आता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि सप्तम भाव में अगर मेष राशि हो तो क्या होता है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम यहाँ स्पाउस शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर लड़का हुआ तो ठीक है, वो लड़की के बारे में समझ लें, और लड़की हुआ तो लड़के के बारे में समझ लें। ठीक है, अगर हस्बैंड हुआ तो वाइफ, वाइफ हुआ तो हस्बैंड के बारे में होगा, इसलिए हम स्पाउस बोलेंगे। देखिए, सप्तम भाव में अगर मेष राशि होता है तो उसका स्पाउस जो होता है वो क्रूर होता है, दुष्ट होता है, पापी होता है, बहुत कठोर हृदय वाले होता है, और साथ ही साथ निर्दयी होता है वो जातक। ठीक है, और हमेशा धन की साह रखने वाला होता है। दूसरों से हो, कुछ भी करके हो, उसे धन चाहिए, धन की बहुत ज़्यादा उन लोगों को साह रहता है। आइए समझते हैं अब वृषभ राशि। अगर सप्तम भाव में वृषभ राशि हो तो क्या होता है। अगर सप्तम भाव में वृषभ राशि हो तो उसकी जो स्पाउस होगा, उसका स्वरूप जो है वो मधुर वचन बोलने वाले होते हैं, बहुत सुरीली शब्द बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ गृह कार्य में बहुत चतुर होता है, शांत स्वभाव वाला होता है। उन लोगों को गुस्सा कभी कभार ही आते हैं, गुस्सा ना के बराबर होता है। वो पतिव्रता होता है उसका स्पाउस, और विभिन्न कलाओं का जानने वाला होता है, विभिन्न कलाओं का जानकार होता है। उसका साथ साथ ब्राह्मण देवताओं को श्रद्धा भक्ति करने वाला होता है, अगर सप्तम भाव में वृषभ राशि हुआ तो। आइए अब हम समझते हैं कि सप्तम भाव में अगर मिथुन राशि होता है तो कैसा होता है। देखिए, अगर सप्तम भाव में मिथुन राशि होता है तो उसकी स्पाउस जो होता है वो धनी होता है। ठीक है, धन से युक्त होता है, धन रहता है, सदाचारी होता है। ठीक है, रूपवती होता है। ठीक है, रूप में, गुण में वो हमेशा आगे रहता है, और विभिन्न प्रकार की गुणों से वो युक्त होता है। उसकी जो अंतर है वो अंतर कोमल स्वभाव वाला होता है। फिर वो किसी भी संघ से, मंदिर हो या कुछ भी हो, संघ से वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, संघ, किसी भी संघ से वो हमेशा दूरी बना के रखता है, फिर भी ये लोग कोमल स्वभाव वाला होता है। आइए समझते हैं कि अगर सप्तम भाव में कर्क राशि होता है तो क्या होता है। ऐसे मनुष्य का जो स्पाउस होता है वो सुंदर होता है, वो स्वभावगत से ही वो लोग गुणवान होता है। ठीक है, हमेशा उसका हृदय जो है वो प्रसन्न रहता है, और झगड़ा आदि से वो हमेशा दूरी बना के रहता है, झगड़ा से डरने वाला होता है, और उसका जो मन में झगड़ा आदि की कोई बात नहीं रहता है, और बहुत आज्ञाकारी होता है अगर सप्तम भाव में कर्क राशि हुआ तो। अगर सप्तम भाव में सिंह राशि होता है तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिए, सप्तम भाव में अगर सिंह राशि हो किसी भी जातक या जातिका का, तो उसका स्पाउस जो है वो तीव्र होता है, उसका स्वभाव, और तीक्ष्ण होता है, क्रूर होता है, दुष्ट होता है। ठीक है, और दूसरों की घर में रहने वाला होता है। ठीक है, और बहुत धन चाहते हैं वो लोग, धन चाहने वाला होता है, और थोड़ी कार्य करने में ही वो लोग संतुष्ट हो जाता है। हाँ, आज मैंने बहुत कर्म कर लिया, और उन लोगों का शरीर जो है वो कमजोर होता है। ठीक है, कमजोर शरीर वाला होता है अगर सप्तम भाव में सिंह राशि हुआ तो।
आइए अब हम समझते हैं कि अगर सप्तम भाव में अगर कन्या राशि हुआ तो क्या होता है। अगर सप्तम भाव में किसी का कन्या राशि हो तो उसकी स्पाउस जो है वो बहुत सुंदर होता है, ठीक है, और कन्या संतान वाला होता है और सौभाग्य को भोगने वाला होता है, बहुत ज़्यादा सौभाग्य होता है उसे भोगने वाला होता है, और धन से युक्त होता है, धन होता है उसके पास, वो सबका प्रिय होता है और हमेशा सत्य बोलने वाला होता है, और ये सत्य कार्यों में, ठीक है, सत्य कार्यों में रहने वाला होता है और कुछ भी कार्य करे वहाँ पर दक्ष होता है, बहुत निपुणता से वो अपने कार्य करने में सक्षम होता है। अगर सप्तम भाव में तुला राशि हो तो उसकी क्या कहना हो, उसका स्पाउस जो है वो बहुत गुणों से गुणवान होता है, गुणों के कारण वो गौरव रखने वाला होता है, पुण्य कार्य करने में सक्षम होता है, ठीक है, धर्मपरायण होता है उसका स्पाउस, ठीक है, और गुण युक्त पुत्र होता है उनका, जो उसके पुत्र होता है बहुत गुणों से भरपूर होता है, और ये जो धरातल की जैसे उन लोगों का सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका स्पाउस जो है किसी भी तरह समझिएगा सबसे उत्तम होता है अगर सप्तम भाव में तुला राशि हुआ। अगर सप्तम भाव में अगर वृश्चिक राशि होता है तो क्या होता है, देखिए वैसे जातक की जो स्पाउस होता है वो विभिन्न कलाओं को जानने वाला होता है, लेकिन वो कृपण होता है, ठीक है, और वो शिक्षित होता है, और शिक्षित होने के कारण उनकी जो स्वभाव है वो नम्र होता है, और क्या कि दुर्भाग्य से वो कभी कभी क्या होता है घेरा हुआ होता है, दुर्भाग्य उसे पीछा नहीं छोड़ता है, हालांकि वो शिक्षित होता है, शांत स्वभाव वाला होता है, लेकिन दुर्भाग्य को वो कभी अपने से अलग नहीं कर पाता है। अगर सप्तम भाव में धनु राशि हो तो वैसे जातक की जो स्पाउस होता है वो क्या होता है कि दुष्ट होता है, ठीक है, किसी भी काम करने में सक्षम होता है, और शर्म के मामले में उसका शर्म थोड़ा कम होता है, हमेशा दूसरों की जो दोष को ही देखने वाला होता है, झगड़ा करने वाला होता है, झगड़ा करने में ये लोग माहिर होता है अगर सप्तम भाव में किसी का धनु राशि हुआ तो। किसी जातक के सप्तम भाव में अगर मकर राशि होता है तो कैसा होता है, उसके स्पाउस जो है वो दंभ अहंकार से युक्त होता है, बहुत अहंकारी होता है, ठीक है, अधम चरित्र वाला होता है, अधम प्रकृति का होता है वैसे जातक, और लज्जा उसे कम आता है, लोभी होता है, लोभ रखने वाला होता है, और उसका स्वभाव जो है वो दुष्ट होता है और दुखित होता है ऐसे जातक का स्पाउस। सप्तम भाव में अगर कुंभ राशि होता है तो ऐसे जातक का स्पाउस क्या होता है, वो दुष्ट स्वभाव वाला होता है, देव और ब्राह्मणों से वो हमेशा भक्ति रखता है, और सत्य और ये दया का और धर्म को रखने वाला होता है, लेकिन स्वभावगत रूप से ये लोग थोड़ा दुष्ट स्वभाव का होता है, बाकी देखा जाए तो अच्छा ही होता है, लेकिन स्वभाव उन लोगों का आप समझ में नहीं पाओगे क्या सोचता है क्या करता है। अगर सप्तम भाव में मीन राशि हो तो वैसे जातक जो है वो हमें क्या होता है कि विकारों से युक्त होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा विकार होता है उन लोगों की देह में, अपने से हमेशा भिन्न मत रखते हैं, अपने परिवार के लोगों से उसका जो मत होगा, उसका जो थिंकिंग होगा वो अलग होगा, अगर कोई सही हो कुछ बोला है तो वो हमेशा उसके उल्टा ही बोलेगा। उनका पुत्र जो है वो ठीक नहीं होता है, कुत्सित पुत्र होता है, और अपने ही धर्म को वो उस सम्मान की समझते हैं, बाकी के धर्म को वो पूछते भी नहीं है।
और उन लोगों का जो नम्रता की हद है वो बहुत कम है, वो विनम्र नहीं हो सकते हैं। और हमेशा ये लोग धन की साह रखने वाला होता है, उसे किसी भी प्रकार से क्यों ना हो धन चाहिए होता है, अगर सप्तम भाव में मीन राशि हुआ तो आज हमने क्या समझा, सप्तम भाव में मेष राशि से मीन राशि तक क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में जाना, उसके स्पाउस के बारे में जाना। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।